बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिज्म हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पार्ट 1 है व्हाट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट हमने सीखा था कि मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, चीज़ों को अपने तरफ खींचने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद होती है। उसके अंदर एक एबिलिटी है जो क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं दूसरे चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की। समझ गए? तो ये होते हैं मैग्नेट। तो बाकी दो सवाल भी समझते हैं, फिर इनके आंसर भी लिखेंगे। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट हमने सीखा, तो ये जो मैग्नेट है वो कहाँ तक, कितना स्पेस तक वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की उसके अंदर सलाहियत है, तो उस स्पेस को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? जैसे कि आप आयरन नेल को यहाँ करीब यहाँ से लाएंगे तो यकीनन यहाँ तक तो नहीं खींचेंगे, लेकिन अगर आप करीब लाते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे आएंगे जहाँ से ये मैग्नेट जो है ना, वो उसको अपनी तरफ खुद ब खुद खींचेंगे। तो ये जो स्पेस है इसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? तो ये चारों तरफ हो सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ। ठीक, तो आप ये इसको याद रखना है। तो ये कुछ इस तरह से एक फील्ड बनेंगे, तो इसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद है हाउ कैन वी डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहाँ पे बनेंगे उसको हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यकीनी बात है, जो मैग्नेटिक जो हमने डायरेक्शन के लिए कंपास यूज़ किया था ना, तो उस कंपास के अंदर जो नीडल्स कहा जाता है उसे, तो उसके ज़रिए हम इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप इसे फाइंड कर सकते हैं कि इसका स्पेस कहाँ से कहाँ तक बनेंगे। समझ गए? तो इनके आंसर में क्या लिखेंगे वो लिख के दोबारा समझाते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पार्ट 1 व्हाट इज मैग्नेट। ए मैग्नेट इज अ मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल और ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ दैट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से वो चीज़ों को वो क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद होती है। ठीक, एबिलिटी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस स्पेस है अराउंड मैग्नेटिक के इर्द गिर्द, वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज फेल्ट, जहाँ पे मैग्नेटिक जो फोर्स है, जो अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, वो वहाँ पे फील कर सके। समझ गए? वहाँ से आगे जहाँ से वो अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ख़त्म होना, तो वो स्पेस कभी भी उस मैग्नेटिक का जो फील्ड है वो नहीं होंगे, ये आपने याद रखनी है। तो वो होंगे बाय अनदर मैग्नेटिक, दूसरे मैग्नेटिक को, जो कि हमने अच्छी तरह से सीखा भी था। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन वी डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड यूज ए कंपास नीडल्स। समझ गए? तो यकीनन मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने पता करनी हो तो उसके लिए हम कौन सा आला यूज़ करते हैं? कंपास का यूज़ करते हैं, और उसका जो नीडल है वो हमें बताते हैं कि उसका फील्ड कहाँ से कहाँ तक होंगे। समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है आपके पास, फॉर इफ करंट इज पासिंग थ्रू एनी वायर। तो अगर एक वायर के थ्रू कोई करंट पास हो रही हो, हाउ कैन मैग्नेटिक फील्ड बी डिटेक्टेड अराउंड वायर। तो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप किस तरह से पता कर सकते हैं? यकीनन दोबारा वही चीज़ जो हमने यहाँ पे सीखा था। तो कंपास के निडल्स को अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे तो यकीनन ये हमें बताते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक उसका फील्ड बनेंगे। समझ गए? तो ये आपने आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इफ़ वी होल्ड ए कंपास निडल ए वायर थ्रू विच करंट इज पासिंग एंड ऑब्जर्व ए डिफ्लेक्शन ऑन द कंपास, देन इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वायर जो है जहाँ से करंट पास हो रहे हैं उसके करीब अगर आप कंपास, जो कि कंपास निडल को अगर आप इसके करीब रख के होल्ड करेंगे, तो वो हमें बताते हैं कि उसका जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो कहाँ से कहाँ तक होंगे। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि उसका फील्ड कहाँ से कहाँ तक बनेंगे। ठीक, तो ये आपके आंसर हो गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच पोल्स ए मैग्नेट। तो एक मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, जो हमने सीखा था नॉर्थ पोल और साउथ पोल,
तो मैग्नेट फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट, तो उसका जो लाइन हमने बनाया था कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से, तो इसका जो लाइन वो उसका ओरिजिन यहाँ इब्तिदाई जो है वो कहाँ से होती है और वो ख़त्म कहाँ पे होती है, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड पे। तो हम जानते ही है कि उसका जो नॉर्थ साउथ है, वहाँ नॉर्थ जो साइड है वहाँ से वो स्टार्ट होती है और उसका जो एंड है वो साउथ की तरफ ही होती है। ठीक, तो इसका जो लाइन है वो कुछ इस तरह से बनेंगे। तो ये आपने याद रखना है और इसको आंसर में लिखेंगे। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, इसके आंसर में आप लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, से वो यकीनन ओरिजिनेट उसकी इब्तिदा वहाँ से होती है, ऑफ ए मैग्नेट एंड टर्मिनेट टू इट्स साउथ पोल, और उसका जो टर्मिनेट है जहाँ पे ख़त्म होंगे वो होंगे आपके पास साउथ पोल। समझ गए, आउटसाइड द मैग्नेट। तो ये आप आंसर में लिखेंगे। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो परमानेंट और टेम्परेरी है हमने डिटेल में सीखा भी था। तो परमानेंट क्या होते हैं, अगर एक मैग्नेट हो जिसकी अपनी एक सलाहियत हो, ये फोर्स हो कि दूसरों को अपनी तरफ खींचे, तो ये होते हैं परमानेंट। तो ये खास किस्म के जो मटेरियल है उससे बनाए जाते हैं, है ना, स्टील, जो कि हमने अभी सीखा एमसीक्यूज में हमने सीखा था कि ये परमानेंट के लिए मौजू हैं। तो ये परमानेंट बना जो मैग्नेट है ना वो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपने याद रखना है। और टेम्परेरी का मतलब, अगर आप इसी मैग्नेट के ऊपर एक कील को रखेंगे तो उस कील के ऊपर अगर आप किसी दूसरे मटेरियल को रखेंगे, आयरन को, तो वो इस कील के साथ चिपक जाएंगे। तो ये जो कील है ये टेम्परेरी है, अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये मैग्नेट होंगे, अगर इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो ये मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो इससे लॉस होंगे, या ये दूसरे जो चीज़ें हैं उसको अपनी तरफ नहीं खींचेंगे। तो ये होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। समझ गए, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे परमानेंट मैग्नेट करके, ए मैग्नेट दैट रिटेन्स इट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो उसकी जो मैग्नेटिक जो खसूसियात है वो दोबारा वही रहे और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा अर्सा तक। समझ गए, इट प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड खुद बनाते हैं, यकीनन हमने सीखा। इट मेड फ्रॉम स्पेशल अलॉय, जैसे कि आयरन, निकल्स और कोबाल्ट से बने हुए हैं। तो हम जानते ही है कि अर्थ के बीच में जो कोर है वहाँ पे ये तीन चीज़ें होते हैं, इसीलिए अर्थ जो है ये खुद एक ज्ञान है, एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक की तरह काम करते हैं। ठीक, टेम्परेरी मैग्नेटिक दैट एक्ट लाइक परमानेंट मैग्नेटिक, मैग्नेट्स की तरह वो एक्ट तो करते हैं व्हेन दे आर विद इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अगर आप किसी मैग्नेट के ऊपर इसको रखेंगे तो फिर दे लॉस देयर प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मैग्नेटिक, तो आर करंट भी आएंगे इसमें, ये भी आप याद रखेंगे। तो आप जानते ही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो टेम्परेरी ही होते हैं, जो कि हमने डिटेल में सीखा था। तो ये करंट भी होते हैं। समझ गए, तो दीज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन से ये बने हुए हैं। समझ गए, तो ये आपने आंसर में लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन और स्ट्रक्चर क्वेश्चन की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।